नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को। आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वरदान है थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मैं एक ट्रैवलिंग पे था। अभी भी बस वापस आया हूँ कुछ ही समय पहले। तो लंबा ट्रैवल था, लेकिन परमात्मा की याद में सब कुछ स्वस्थ होकर के, तंदुरुस्त होकर के और अभी भी एनर्जेटिक होकर के वापस आपके सामने हूँ। तो परमपिता परमात्मा आज के वरदान में कहते क्या हैं, इसको हम देखेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि विकारों के वंश और अंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों का वंश भी है और अंश भी है। कभी कभी होता है थोड़ा सा छोटा सा एक दाग रहता है हमारे कपड़े के ऊपर, और वो भी एक क्या बन जाता है, एक अंश बन जाता है। वंश क्या है, उसको तो हमने मिटा लिया कि हाँ, बड़े मोटे रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हम मिटा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, अगर कहीं ना कहीं अगर हमें किसी की कोई हरकत पसंद नहीं आ रही है और वही चीज़ मन में घूम रही है, तो वो एक अंश रह गया गुस्से को बढ़ोतरी या गुस्से को बढ़ाने का। तो वो हो गया अंश आपका, उदाहरण के तौर पर। तो परमात्मा चाहते हैं विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भवा। विस्तार में चलेंगे। बाबा कहते हैं जो आईविल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं। आईविल मतलब कि किसी भी समय कभी काम आ जाए, किसी भी समय मुझे ये विकार या ये कमज़ोरी मेरे को थोड़ा सा सुख दे दे, थोड़ा सा आराम दे दे। तो परमात्मा उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, किनारे कर रख लेते हैं। तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है हमें। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज़ है। अगर हमें किसी भी तरीके से, सपोज आपको एग्जांपल देते हैं, अगर आपको कहा गया डॉक्टर ने कि आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं फ्रिज में कहीं ना कहीं छुपा करके कोने में रख दिया है रसगुल्ले या गुलाब जामुन, आपने कोने में रखे हुए हैं, और आपको पता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है आपके कि वहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई, लेकिन वो खानी नहीं है। और आपने फ्रिज खोला, अगले दिन देखा उसको, नहीं खाया। दूसरे दिन, तीसरे दिन सामान निकालने के लिए फिर से एक फ्रिज खोला, आपने देखा फिर से उसको। आस्ते आस्ते उसको देखते देखते नज़रों के द्वारा आपके टेस्ट बर्ड्स में उसका टेस्ट आना शुरू, और किसी ना किसी दिन आप उसको उठा करके मुख में डाल लेंगे। तो ये कहते हैं अंश रह गया उसका। आपने वंश तो हटा दिया कि अब से मैं खरीदूंगा नहीं या खरीदूंगी नहीं उसको, लेकिन थोड़ा तो रह गया ना वहाँ पर। और वही चीज़ क्या होती है, फिर से आपको गिरा देती है। जो आपने आपने जो व्रत रखा है या प्रण किया है कि मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, सामने देखा थोड़ा सा अंश रहा, खा लिया, और वो फिर से आपके अंदर में कमी कमजोरी को पैदा कर दिया। आपकी विल पावर खत्म होगी, फिर से आपने जो दृढ़ संकल्प किया था वो भी विनाश हो गया। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा हमें एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं। बाबा कहते हैं उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। किसकी? विकारों की। इसी तरीके से क्रोध की भी कैचिंग पावर कम नहीं है, अहंकार की, ईर्ष्या की, घृणा की, नफरत की कैचिंग पावर कम नहीं है। वो छट से हमें पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं कोने में अगर हमने दबा करके रख दिया है, उसको सॉल्व नहीं किया है, उसको हमने समझ करके सॉल्व नहीं किया, हम बस ज़बरदस्ती दबा रहे हैं क्रोध को, ज़बरदस्ती अहंकार को दबा रहे हैं, तो फिर वो एक दिन निकल करके आएगा और बहुत तेज़ आएगा बाहर। तो वो छोटा से भी कहीं अगर अंश हो गया है, छोटा से भी एक वायरस कहीं अगर बैठा हुआ है आपके कंप्यूटर में, वो छोटे छोटे तरीके से काम करते करते किसी दिन एक बड़ा काम करके चला जाएगा और वो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो ये छोटे से अंश को भी निकालना है, नहीं तो फिर क्या होता है, एक बूंद से ही क्या होता है, पूरा ग्लास के अंदर विष का जो है, पूरा ग्लास ही विष कहलाया जाता है। फिर बाबा कहते हैं उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुरानी खजाने की निशानी ना हो। अगर आपने उसको एक खजाना बना कर रखा है बहुत समय तक, जैसे हमने बात करी, किसी चीज़ को अपने फ्रिज में रखा है, वो बार बार दिख रही है आपको, लेकिन आप उसको छू नहीं रहे हैं, लेकिन एक दिन आपका हाथ चले जाएगा और वो सीधा मुख में होगा आपके। तो परमात्मा कहते हैं उस चीज़ को, उसकी निशानी ना हो, ना रखो निशानी को। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। तो ब्रह्मा कुमारी इसका एक यज्ञ है। यज्ञ में हम क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं। तो परमात्मा चाहते कि इस यज्ञ में हम अपने अंदर के कमी कमजोरियों को स्वाहा करें,
वो तो मोटे तौर पे क्या हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ये मोटे तौर पे हो गई। इसके भी छोटे छोटे अंश होते हैं जिनको पता नहीं चलता हमें कहाँ से उभर के आ जाते हैं। मैंने क्रोध के ऊपर तो बहुत अच्छे तरीके से उसको दबा लिया मैंने, लेकिन आज क्या हो गया, आज क्यों निकल आया, आज ये नई चीज़ मेरे अंदर में कहाँ से उत्पन्न हुई जिस कारण से मेरे को बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुआ, मैं सहन नहीं कर पाई। ये चीज़ हम सीखते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्म कुमारीज में, बहुत महीन तरीके से, ताकि हम महीनता से अंदर जड़ तक जाकर के उस कमी कमजोरी को निकाल के फेंकें। समय लगता है, 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 3 साल की बात नहीं है। हो सकता है आप पहुंच पाए उधर तक, लेकिन ये लंबा सफ़र है। तो आज के श्री वरदान अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप और के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा नीचे जो कमेंट बॉक्स है। और आपका दिन सुखी हो, शुभ हो, और साथ ही साथ आने वाले इस त्योहार सीज़न में आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें। ओम शांति।